टेंडर से करोड़ों का खेल, कमीशन का कथित जाल। ऋषुश्री की डायरी में छिपे करोड़ों के राज। ईडी एसवीयू की जांच में खुल रही है भ्रष्टाचार की परतें। बिहार के टेंडर घोटाले में अब किस बड़े नाम की होगी एंट्री? क्या सरकारी टेंडरों की आड़ में करोड़ों रुपयों का खेल खेला गया? क्या अधिकारियों, नेताओं और ठेकेदारों को ऐसा गठजोड़ तैयार हुआ जिसने सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाकर भ्रष्टाचार का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया? बिहार के बहुचर्चित टेंडर घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में सामने आ रहे खुलासे अब कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूं कथित मास्टरमाइंड ऋषु रंजन सिन्हा उर्फ ऋषुश्री की, जिसके बारे में जांच एजेंसियों का दावा है कि उसने सरकारी सिस्टम में गहरी पेट बनाकर करोड़ों रुपयों के खेल को अंजाम दिया। ऋषुश्री टेंडर घोटाला सिर्फ एक भ्रष्टाचार की वारदात नहीं, बल्कि उस कथित नेटवर्क की हकीकत है जिसने सरकारी व्यवस्था के भीतर अपने जड़ें फैला ली थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस मामले में अब तक 2 IAS अधिकारी निलंबित हो चुके हैं, जबकि 15 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। ईडी और एसवीयू की जांच में करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन और टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताएं के संकेत मिले हैं। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार ठेकेदार ऋषुश्री ने पूछताछ में बताया कि बढ़े हुए बिलों को पास कराने के बदले 10% तक कमीशन लिया जाता था। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियों का दावा है कि कुछ मामलों में सरकारी टेंडरों की कुल कीमत का 2% से 3.5% हिस्सा कथित तौर पर प्रभावशाली अधिकारियों तक पहुंचाया जाता था। यानी अगर किसी टेंडर की कीमत 100 करोड़ रुपए हो तो 2 से 3.5 करोड़ रुपए तक का कथित कमीशन नेटवर्क के जरिए बांटा जाता था। जांच में यह भी सामने आया कि ऋषुश्री केवल ठेकेदारी तक सीमित नहीं था। अधिकारियों और प्रभावशाली लोगों से करीबी संबंध बनाए रखने के लिए वह उनकी निजी जानकारी भी अपने पास रखता था। अधिकारियों की शादी की सालगिरह, बच्चों के जन्मदिन और पारिवारिक कार्यक्रमों तक का रिकॉर्ड कथित तौर पर उसके पास मौजूद था। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह सब केवल रिश्ते निभाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव और पहुंच बढ़ाने की एक रणनीति का हिस्सा भी था। ईडी की छापेमारी में बरामद एक डायरी अब जांच का सबसे अहम दस्तावेज मानी जा रही है। इस डायरी में अधिकारियों के नाम सीधे तौर पर नहीं लिखे गए थे, बल्कि विभागों के नाम और M1, M2 जैसे कोड वर्ड दर्ज थे। जांच एजेंसियों का दावा है कि इन कोड के सामने लाखों और करोड़ों रुपयों के लेन देन, महंगे तोहफों और कथित भुगतान का विस्तृत ब्यौरा दर्ज है। यह डायरी अब कई बड़े खुलासों की कुंजी मानी जा रही है। जांच एजेंसियों के अनुसार फर्जी और बढ़े हुए बिलों को मंजूरी दिलाने के लिए एक विशेष नेटवर्क काम कर रहा था। आरोप है कि कमीशन और कथित रिश्वत की रकम को छिपाने के लिए कारोबारी लेन देन का सहारा लिया गया। यही वजह है कि अब जांच का दायरा सिर्फ सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि कई निजी कारोबारी संपर्कों और वित्तीय लेन देन की जांच की जा रही है। इस मामले ने तब और राजनीतिक रंग पकड़ लिया जब पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि ऋषुश्री ने कथित तौर पर 15 फर्जी और बेनामी कंपनियों का नेटवर्क खड़ा किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों तक पहुंच बनाने के लिए कई तरह के अवैध नेटवर्क संचालित किए जाते थे। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और जांच एजेंसियां इन पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है। बिहार के इस कथित टेंडर घोटाले में लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। 2 IAS अधिकारी निलंबित, 15 अधिकारी जांच के घेरे में, 10% तक कमीशन के आरोप, 2 से 3.5% कथित हिस्सेदारी और 15 बेनामी कंपनियों के नेटवर्क के दावे। ये आंकड़े अपने आप में बताते हैं कि मामला कितना बड़ा हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या जांच की आंच और बड़े नामों तक पहुंचेगी? क्या इस कथित सिंडिकेट की पूरी परतें खुल पाएगी? और क्या करोड़ों रुपए के इस खेल में शामिल लोगों तक कानून का शिकंजा पहुंच पाएगा?